Good morning student, welcome to the TSN School अजमेर। I am going to teacher हिंदी। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका नाम है दयालु सिद्धार्थ। यह एक कहानी है बच्चों। यह कहानी महात्मा बुद्ध के बचपन की है, जिनका नाम सिद्धार्थ था। बचपन में वह बहुत दयालु थे। यह उनके जीवन की एक घटना दी जा रही है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। महाराज शुद्धोधन मगध के राजा थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का चचेरा भाई था देवदत्त। यह उनके बचपन की कहानी है। देखिए बच्चों, जो आज का आपका वीडियो है जिसमें मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। ये महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी कहानी है बच्चों, बचपन की। महाराज शुद्धोधन मगध के राजा थे, यानी जो सिद्धार्थ, उनका पुत्र सिद्धार्थ था। देखिए बच्चों, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था और शुद्धोधन उनके राजा थे। सिद्धार्थ का चचेरा भाई था और चचेरे भाई का बचपन का नाम था देवदत्त। और यह उनके बचपन की आपको कहानी बताई जा रही है। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में सैर कर रहा था। तभी एक हंस उनके सामने आ गिरा। हंस को तीर लगा और वह दर्द से तड़प रहा था। देखिए बच्चों, एक दिन की बात है। सिद्धार्थ बगीचे में सैर कर रहा था, यानी घूम रहा था। तभी एक हंस उनके सामने गिर गया। क्यों गिरा था? क्योंकि हंस को तीर लगा था और वो घायल होकर उनके सामने गिर गया। सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में उठाया और धीरे से उसका तीर खींचकर अलग किया और उसका घाव धोने लगा। सिद्धार्थ ने क्या किया, जब उस हंस को देखा गिरे हुए को, तो उसने गोद में उठाया उसे और धीरे से उसका तीर खींचा और उसको अलग कर दिया। उसका घाव धोने लगा। जहाँ वो उसका हंस का जो घाव था वो उसको साफ करने लगा। तभी देवदत्त वहाँ आ गए। जिन्होंने हंस को तीर मारा था, वो देवदत्त वहाँ आ गए उसी जगह। देवदत्त ने चिल्लाकर कहा, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। उन्होंने बोला, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो, क्योंकि देवदत्त शिकार कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, भैया यह हंस आपका नहीं है, बेचारा दर्द से झटपटा रहा था, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। सिद्धार्थ ने ऐसा बोला। देवदत्त तीखे स्वर में बोला, यानी बहुत जोर से बोला, क्यों नहीं दोगे? मैंने इस पर तीर चलाया है, ये मेरा शिकार है। क्योंकि देवदत्त ने तो उसको शिकार किया था, पशु पक्षियों का देवदत्त शिकार करता था। सिद्धार्थ ने कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ऊपर वाली लाइन देखिए, देवदत्त बोला, यहाँ पशु पक्षियों के शिकार खेलने पर कोई रोक नहीं है। क्योंकि देवदत्त को शिकार करना अच्छा लगता था, वो रोजाना यही काम करता था। तो देवदत्त ने ऐसा बोला कि यहाँ पशु पक्षियों की शिकार करने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वो आराम से कर सकते हैं शिकार। बहस मत करो और मेरा हंस मुझे फौरन लौटा दो, उसने ऐसा बोला। फिर सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी करें। देवदत्त, तो ठीक है, महाराज के पास चलते हैं, अब तो वही फैसला करेंगे। तो दोनों भाई हंस को लेकर महाराज शुद्धोधन के पास आए। देवदत्त ने कहा, महाराज सिद्धार्थ, मेरा हंस मुझे नहीं लौटा रहा है। देवदत्त ने बोला कि महाराज सिद्धार्थ, मेरा हंस मुझे नहीं लौटा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ की गोद में हंस था। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा, पुत्र, क्या यह हंस देवदत्त का है? तो सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, नहीं पिताजी, देवदत्त ने इसे मारने के लिए तीर चलाया। यह घायल झटपटाता हुआ मेरे सामने गिरा, मैंने इसे बचाया, इसलिए ये मेरा है। सिद्धार्थ ने ऐसा कहा। शुद्धोधन ने दोनों की बातें सुनी और कहा, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, तुमने तीर भी चलाया, पर सिद्धार्थ ने उसे जीवन दिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस पर उसी का अधिकार है। देखिए बच्चों, शुद्धोधन जो राजा थे, यानी सिद्धार्थ के पिता, उन्होंने दोनों की बातें सुनकर बोला कि देवदत्त, तो तुम हंस को मारना ही चाहते थे, तुमने उस पर तीर भी चलाया था, पर सिद्धार्थ ने उसे जीवन दिया है, एक नया उसे जीवन दिया है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बचाया है, उसकी जान बचाई थी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस पर अब सिद्धार्थ का ही अधिकार है।
देवदत्त ने फिर प्रश्न किया, तो क्या पशु पक्षियों की शिकार पर रोक लगा दी गई है? शुद्धोधन ने समझाया, बेकसूर पशु पक्षियों का शिकार करना ठीक नहीं है। बेटे, वे भी हमारी तरह प्राणी हैं, उन्हें भी दर्द होता है, इसलिए शिकार ना करना ही ठीक है। शुद्धोधन ने देवदत्त को बड़ी ही प्यार से समझाया बच्चों कि कोई भी पशु हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, हमें बिना मतलब उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो सिद्धार्थ और देवदत्त ने महाराज को प्रणाम किया। बाहर आकर देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा, तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए। जब वे राजा के महल से बाहर आए तो देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा था, तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए। देवदत्त ने बड़ी प्यार से समझ गया और राजा की बात मान ली। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर हंस की देखभाल की। बहुत अच्छे से हंस का ख्याल रखा। जब वह ठीक हो गया तो उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, यह आप वीडियो पुनः सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के बाद बच्चों अगले पेज पे चलती हूँ मैं, अभ्यास प्रश्न पे। देखिए बच्चों, आपके सामने दे रखा है वीडियो में अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ पुत्र थे, किसके थे? अभी हमने कहानी में पढ़ा है, समझा है, शुद्धोधन के, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। अगला प्रश्न आता है, हंस को तीर मारा, किसने मारा बच्चों? देवदत्त ने या सिपाही ने? हमने पूरी कहानी अभी पढ़ी है, समझी है। तो हंस को तीर देवदत्त ने मारा था। देवदत्त पर हम सही का निशान लगाएंगे। फैसले के लिए राजकुमार गए माँ के पास या राजा के पास? दोनों राजकुमार किसके पास गए बच्चों? राजा के पास गए, तो राजा के पास हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, राजा ने हंस का अधिकार दिया, किसको दिया? देवदत्त को या सिद्धार्थ को? राजा ने सिद्धार्थ को हंस का अधिकार दे दिया, यानी हंस उन्हीं को ही दे दिया। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी, इसलिए राजा का मानना था कि जान बचाने वाला बड़ा होता है। अगला प्रश्न पे चलते बच्चों, ऊंचे शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, आपको शब्द दे रखे हैं, हमें रिक्त स्थान भरने हैं और समझने हैं। महाराज शुद्धोधन किसके राजा थे? कहाँ के? मगध के राजा थे। सिद्धार्थ का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त। हंस को देवदत्त ने क्या किया? घायल किया। बेकसूर पशु पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ बड़े होकर गौतम बुद्ध कहलाए। इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, किसने कहा? बेकसूर पशु पक्षियों का शिकार करना ठीक नहीं है। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, समझा है। ये लाइन किसने की थी? ये लाइन की थी महाराजा शुद्धोधन ने। भैया, यह हंस आपका नहीं है, ये किसने कहा था? ये बोला था सिद्धार्थ ने देवदत्त से। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। मैंने इस पर तीर चलाया, ये किसने बोला? देवदत्त ने बोला। किससे? सिद्धार्थ से, हंस के लिए। अगला देखिए, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो, किसने बोला? देवदत्त ने बोला था कि इस पे मैंने शिकार किया है, इस पे मैंने तीर चलाया है और ये हंस मेरा है तो मुझे दे दो, ये बोला था देवदत्त ने। क्यों नहीं दोगे? ये भी बोला था देवदत्त ने। तुम ठीक कहते हो, हमें पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए, ये बोला था देवदत्त ने। इसमें गलत दे दिया है शुद्धोधन, आप देवदत्त कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हंस क्यों तड़प रहा था? इसका उत्तर होगा बच्चों, हंस की तीर लगा, वो दर्द से तड़प रहा था। अगला प्रश्न है, हंस मेरा है, ऐसा सिद्धार्थ ने क्यों कहा? इसका उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि वह उसका जीवन बचाना चाहता था, इसलिए वो हंस देवदत्त को देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा कौन होता है, मारने वाला या बचाने वाला? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई, उसे नया जीवन दिया, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, बड़े होकर सिद्धार्थ क्या बने? इसका उत्तर होगा,
बड़े होकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तो बच्चों, आपको प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान में आपको PDF पे भेज दूंगी। आप अपने हिंदी की कॉपी में होमवर्क कर लीजिएगा और इस वीडियो को, इस कहानी को आप वापस पुनः सुनिएगा और समझिएगा। इसी के साथ मैं आज का चैप्टर और अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू बच्चों।